जीवन में सब कुछ हमारे वश में नहीं होता। बहुत कुछ वक्त पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए, प्रयत्न जारी रखने चाहिए। तो राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और सुबह के 5 बज रहे हैं ईशान को लेकर। हम दोनों छत पर आए हुए हैं, ईशान और हम। ईशान एक कल बोला क्या मेरे से, मम्मी मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, फिर सो जाता हूँ खाकर, फिर उठता हूँ तो होमवर्क करता हूँ, फिर ट्यूशन पढ़ता हूँ, फिर रात हो जाती है, तो मैं कब एक्सरसाइज करूँगा, मैं कब खेलूँगा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। हम बोले बेटा ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं और अभी बच्चों के जीवन में पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है, सारे घरों में यही हाल है। हम लोग भी पढ़ाई करते थे बट इतना प्रेशर नहीं होता था, अभी जितना प्रेशर हो चुका है। तो हम बोले बेटा थोड़ा पहले उठो, फिर आधे घंटे हम लोग छत पर एक्सरसाइज करेंगे, खेलना कूदना अच्छा लगेगा तुमको सुबह सुबह छत पर चलकर। तो ईशान को लेकर आए हैं और हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन ईशान जो कर रहा है तो उससे हो नहीं रहा है। फिर हमको उठना पड़ा देखने के लिए, उसको बताने के लिए कि ऐसे ऐसे करो बेटा। तो मेरा कोई नहीं, ईशान जब चला जाएगा तो फिर हम कर लेंगे। लेकिन अभी हम सोचे उसको थोड़ा थोड़ा बताएं और थोड़ा थोड़ा वो करते रहे। और कोशिश करेंगी हर रोज़ उसको सुबह में 5 बजे से थोड़ा पहले अगर वो उठ जाता है तो लेकर छत पर आए, कम से कम आधे घंटे वो खेले कूदे दौड़े, है ना। अच्छा लगता है ना सुबह सुबह। और उसकी वजह से हम भी आ गए हैं, नहीं तो होता क्या था कि घर में कुछ और काम करने लगते थे। तो मेरे ही साथ नहीं, सबके साथ यही होता है कि चलो सुबह उठ गए हैं तो घर के कुछ और काम पहले निपटा लेते हैं। लेकिन जब बच्चा को उठाए और वो उठ गया तो बोले चलो छत पर चलते हैं और थोड़ा, और मतलब होता है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह का मौसम। तो ईशान तो कर नहीं पा रहा था, फिर भी बोल रहे थे कि बेटा इस तरह से करो, इस तरह से, तो कोशिश तो वो कर रहा था। 5:30 हो गए थे तो हम लोग नीचे आ गए, क्योंकि 6 बजे निकलना रहता है ईशान को, तो बनाना भी था। और हम आटा मिलाए नहीं थे, सिर्फ आलू काट कर पानी में डालकर रख दिए थे और चले गए थे। तो फिर आए कि जल्दी जल्दी बना दें। ईशान को बोले बेटा थोड़ा अगर कर पाओगे तो शीर्षासन कर लो। तो वो कर रहा था आवाज़ आ रही थी धड़ाम धड़ाम। बच्चे बेड पर कूदते हैं ना, कितना भी मना कीजिए लेकिन बच्चे बेड पर कूदते ही हैं। और ये अगर लकड़ी का बेड है तब तो थोड़ा स्ट्रांग होता है, प्लाई का अगर है तो डर लगता है कि टूट ना जाए। तो यही होता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो फिलहाल यहाँ तवा चढ़ा दिए हैं, घी डाल देते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखने से घी बहुत हार्ड हो जाता है तो वो मेल्ट होगा। तब तक हम यहाँ पर आलू जो काट के रखे हैं उसको डाल दे रहे हैं, छौंक दे रहे हैं और फिर आटा ले रहे हैं। तो वही होता है ना कि सुबह में हर चीज़ की इतनी हड़बड़ी हो जाती है, और अगर आप 5 मिनट बैठ जाएं तो लगता है कि सारे काम में और ज़्यादा लेट होने लगा। तो वही है, ईशान आ गया एक्सरसाइज करके, बोल रहा है मम्मी ये किया वो किया तो ये माँ बेटे का प्यार हम दोनों का है। बोले बेटा जाओ, बहुत अच्छा लगा आज मेरा बच्चा सुबह में उठा, मम्मी के साथ इतना टाइम बिताया। तो हम बना लेते हैं। और ईशान गया है ब्रश करने के लिए। ब्रश करने गया तो उधर से आवाज़ दे रहा है मम्मी नया पेस्ट निकाल दो, इसमें पेस्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है। हम बोले फिर भी निकल जाएगा, अभी वो चलेगा कुछ दिन, उसको अच्छे से निकाल के यूज़ करो। होता है ना, बोले कि उसका आदत है जब थोड़ा बहुत बचा भी रहेगा तो उसको हटा दो मम्मी, नया पेस्ट दे दो। तो फिर वो हमको यूज़ करना पड़ता है। बोले कि कोई नहीं, उसमें से निकालो, निकल जाएगा। और फिर हम भुजिया छेक दिए हैं और आटा को फटाफट मिला लेते हैं और ईशान के लिए पराठे सेक देते हैं। तो ईशान ना सुबह में एक पराठा किसी तरह ज़बरदस्ती खिलाते हैं क्योंकि खाली पेट जाना ठीक नहीं है ना, और ईशान तो खुद से अगर बोल दे तो खाएगा ही नहीं। तो खाली पेट जाने से अच्छा किसी तरह बहला फुसला कर एक पराठा खिला देते हैं और एक पराठा वो लेकर जाता है। ईशान चला गया और हम चाय बना रहे हैं माँ के लिए। हम तो अभी नहीं पीते हैं, हम नहा कर पूजा वूजा करके पीते हैं। तो उसके अभी टाइम है, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। और ऐसा हो गया ईशान के ऑटो वाले आए ही नहीं, और वो बोल रहे हैं, हम कॉल किए जब 6:15 हो गया तो वो बोले कि कल सारे बच्चों को बोल दिए थे कि कल नहीं आएंगे।
हम बोले जब हम नीचे गए थे उसको लेने के लिए तब आप मेरे से बोल देते। तो बोले नहीं और हम वेट करते रह गए। अभी फिर हड़बड़ी में अभी अभी हो गया है, 6:20 से ऊपर हो गया है, तब अभी उसको भिजवाया गया है। तो यही होता है बहुत प्रॉब्लम। ईशान बोल रहा है कि नहीं अंकल बोले ही नहीं है, पता नहीं कौन झूठ कौन सच क्या एकदम। और बच्चों को वैसे भी बच्चों पे नहीं ये करना चाहिए कि हाँ नहीं आएंगे या आएंगे, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं खेलने कूदने में, तो गार्जियन को बताना चाहिए। तो खैर अब चाय हो ही गया है, माँ को दे देते हैं, फिर फटाफट घर की सफाई करके और नहा लेते हैं। माँ को चाय देने के बाद बेड वगैरह झाड़ के बिछाकर ठीक करके और हम लगे झाड़ू लगाने में। हम जैसे ही बैठे ना तो मेरा पजामा चिर से आवाज़ किया, तो समझ सकती हैं कि आप लोग क्या हुआ होगा। तो कॉटन के कपड़े का होता है, यूज़ करते करते गल जाता है तो फटने लगता है। तो हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हाँ 1 साल से इसको पहन रहे हैं। जो अच्छा लगता है उसको आदमी छोड़ता नहीं है जब तक फट ना जाए, तो वही हाल इसका भी है। तो इधर से हम झाड़ू लगा लिए थे, उधर हवा के कारण थोड़ा सा उड़ के आ गया था, उसी को निकालना था। ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा कि बस हम तो ऐसे ही झाड़ू लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इकट्ठा कर लिए थे, हवा के कारण ना उधर चला गया था वॉशिंग मशीन की तरफ, तो उसी को फिर से खींचकर हम ला रहे थे। तो थोड़ी सीढ़ियों की भी सफाई कर दे रहे हैं। हालांकि 4-5 दिन पे हम एक बार पूरी सीढ़ी की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ तो साफ़ रहता है। फिर भी जब झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ा बहुत कर देते हैं, आने जाने से हो जाता है। हालांकि मेरे यहाँ आने जाने वाला कोई है ही नहीं, मेरा बच्चा एक आता है स्कूल से, स्कूल जाता है तो वही है ना, तो उतना गंदा होता नहीं है। तो हमने यहाँ पर झाड़ू लगा लिए थे और उठाने के लिए कचरा जब उठाने लगे तो देख रहे हैं इसमें ना सूखा हुआ अंगूर का डंठल जैसा कुछ है। हम सोचे हो सकता है अंगूर का डंठल ही होगा, लेकिन देखिए उसमें आँख नाक दिख रहा है, तो ये अंगूर का डंठल नहीं था, बल्कि छिपकली थी जो मर के पता नहीं कहाँ चिपकी हुई थी। और इसमें मांस बिल्कुल नहीं है कहीं पर, सिर्फ आँख के पास मतलब फेस के पास था, जिससे ये पहचान में आ रहा था कि ये अंगूर का डंठल नहीं बल्कि मरी हुई छिपकली है। तो आज है मंगलवार और मंगलवार होने के कारण हम लाल साड़ी पहने हैं और बजरंगबली भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो अभी 7 सवा 7 हो गया है, 7:15 में हम नहा वहा कर जल्दी से आकर, और देखिए हमारा सौभाग्य है कि मेरे यहाँ गुड़हल का लाल और गुलाबी और पीला गुड़हल का मेरे पास पौधे हैं, छत पर भी हैं 2 और यहाँ बालकनी में भी हैं। तो डेली फूल खिल जाता है तो अच्छा लगता है ना कि आपको पूजा करने के लिए फूल आपके घर पे मिल जाते हैं। तो बस यही है, जब कहीं आसरा ना मिले तो प्रभु की शरण में ही आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। तो प्रभु के शरण में आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय धारणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जीवन में जब कोई साथ नहीं देता, कोई आपका सहारा नहीं बनता, तो एक प्रभु ही हैं जो आप को रास्ता दिखा सकते हैं, आपको हिम्मत बंधा सकते हैं। और एक होता है ना कि थोड़े वक्त के लिए कोई आते तो है, सहारा बनते हैं, दिखाते हैं कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर का साथ कोई नहीं देता। तो इसलिए ज़िंदगी भर का साथ अगर किसी से रखना है, ज़िंदगी भर के लिए प्यार किसी से रखना है, तो ईश्वर से ही रखिए, क्योंकि वही है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने तो अपना सुख दुख, अपना सब कुछ इनके शरण में दे दिया है, रख दिया है कि अब आप ही इसके भागी होंगे, मेरे साथ अच्छा होगा बुरा होगा ये सब कुछ आपके ऊपर ही है। तो अब मैं और मेरा बेटा ये दोनों आपकी ही जिम्मेवारी हैं और हम दोनों का ख्याल आपको ही रखना होगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग के जीवन में भी सब कुछ मंगल हो। प्रभु मेरे बजरंगबली, हमारे बजरंगबली सबका मंगल करें, सबके दुखों को कष्टों को दूर करें और जितनी भी उम्मीदें हैं आशाएं हैं सबकी पूर्ण हो। तो फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए।